अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 फिज़िक्स के यूनिट नंबर 1 की न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और जो यूनिट नंबर 1 है उसका पहला न्यूमेरिकल है राइट द नंबर इन प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10। ए में है मैकेनिकल नैनो ऑसिलेटर्स कैन डिटेक्ट अ मास चेंज एज स्मॉल एज 10 पावर माइनस 21 kg। और बी है द नियरेस्ट न्यूट्रॉन स्टार a collapsed star made primarily of neutrons is about 3.00 multiplied 10 power 18 meter away from Earth। और सी में है अर्थ टू सन डिस्टेंस इज 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। तो ये वन बाय वन हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें बेसिकली चीज़ ये है कि जहाँ भी प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू लगानी है और सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाना है। और जहाँ पे कोई प्रीफिक्स है, जहाँ पे कोई 10 की पावर है, तो वहाँ पे कोई प्रीफिक्स अगर लग सकता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो आपने उसको लगाना है। तो सबसे पहले ए को हल करते हैं। तो ये ए में 10 पावर माइनस 21 kg है और ये स्मॉल मैथ चेंज है, इसको हमने 10 का कोई पावर लगाकर अगर लग सकता है तो हल करना है। ये 10 पावर माइनस 21 को माइनस 21 लिखें और यहाँ पे जो किलो है मल्टीप्लाई लगाकर इसकी वैल्यू लिखें 10 पावर 3 और आगे ग्राम आ जाएगा क्योंकि जो किलो है इसको इसकी जो वैल्यू है वो 10 पावर 3 है। ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ पे बेसिस सेम आ रहे हैं 10 और 10 तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि बेसिस सेम हो प्रोडक्ट लॉ इसको कहते हैं, तो आपने पावर्स को ऐड करना है। तो माइनस 21 प्लस 3 से हमारे पास माइनस 18 आता है। आगे हम ग्राम लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो 10 पावर माइनस 18 है ये एक प्रीफिक्स की वैल्यू है। 10 पावर माइनस 18 एक प्रीफिक्स है, आप टेबल से इसको देख सकते हैं, उसको कहते हैं एटो। तो 10 पावर माइनस 18 को हम रिप्लेस करेंगे एटो से। यहाँ पे हम लिखेंगे एटो और जी फॉर ग्राम लिखेंगे। तो एटो जो है इसको अगर सिंबल्स में लिखा जाए, इसकी जो सिंबल है वो ए है, स्मॉल ए। ठीक है, सो जब हम 10 पावर माइनस 21 kg को सिंप्लीफाई करें तो इससे एटोग्राम बनता है। एटोग्राम का मतलब है 1 एटोग्राम। अब स्टूडेंट्स जो बी में है, बी के अंदर मौजूद है कि 3.00 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 18 मीटर। ये एक स्टार है आई थिंक, ये ज़मीन से इसका इतना फासला है 3.00 मल्टीप्लाइड 10 पावर 18 मीटर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी जो सोल्यूशन है वो हम इस तरह करेंगे 3.00 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो 10 पावर 18 है ये एक प्रीफिक्स की वैल्यू है और उस प्रीफिक्स को कहते हैं एक्सा, EXA। ठीक है, और उसका जो सिंबल है वो कैपिटल E है। तो यहाँ पे 10 पावर 18 को हम एक्सा के साथ रिप्लेस करेंगे, आगे M फॉर मीटर लगाएंगे, यानी 3.00 एक्सामीटर। तो सिंबल्स में इसको अगर आप लिखें तो 3.00 को हम 3 लिख सकते हैं, आगे एक्सा को आप E लिखें, साथ में मीटर लिखें। तो 3.00 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 मीटर को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म उसका आ जाता है 3 एक्सामीटर। अब स्टूडेंट्स सी के अंदर मौजूद है 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और ये वो कहते हैं कि ज़मीन और सूरज का दरमियानी फासला इतना है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएं। तो ये जो 149.6 के साथ मिलियन है, तो मिलियन जो है मिलियन 10 लाख को कहते हैं, आपको पता है, और हम उसको फिगर्स में लिखते हैं 1 फॉलोड बाय 6 ज़ीरोज़। ए के साथ 6 ज़ीरो आते हैं 10 लाख में, तो हम इसको 10 पावर 6 भी लिख सकते हैं मिलियन को। ठीक है, तो यहाँ पे मिलियन को रिप्लेस करें 10 पावर 6 के साथ, आगे आप किलोमीटर लगाएं। सो इज इक्वल टू 149.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6 मल्टीप्लाई किलो भी एक प्रीफिक्स है और उसकी वैल्यू है 10 पावर 3। तो यहाँ पे किलो की जगह पे आप 10 पावर 3 लिखें, आगे मीटर को मीटर लिखें। ठीक है,
149.6। यहाँ पर बेसिस दोबारा से सेम बेसिस आ रहे हैं, तो 10 एक लेते हैं क्योंकि सेम है, और पावर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। यानी ये लाज़ा आप एक्सपोनेंट के अंदर प्रोडक्ट ला मौजूद है कि जब बेसिस सेम हो, जितनी भी बेसिस हो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप क्या करते हैं, उनमें से एक लेकर पावर्स को ऐड करते हैं। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 एक लेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे, 6 + 3 करके इधर 9 हम लिखेंगे, और m फॉर मीटर। जब हम 10 पावर 9 को देखते हैं प्रीफिक्सेस के टेबल में, तो 10 पावर 9 जो है ये एक प्रीफिक्स है, उसको कहते हैं गेगा, GIGA, और गेगा का जो सिंबल है वो कैपिटल G है। तो आप 10 पावर 9 को रिप्लेस करें गेगा के साथ, यानी कि ये आ जाएगा गेगा मीटर। ठीक है, अब गेगा की जगह पे अपना सिंबल लगाएं, 149.6 यहाँ पे लेके गेगा और मीटर। तो ये सूरज और ज़मीन का आपस का फासला है, दरमियानी फासला है। 149.6 मिलियन किलोमीटर से क्या बनता है, 149.6 गीगामीटर। जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है उसमें देखते हैं क्या कहते हैं। एन एंगस्ट्रॉम सिंबल A0 is a unit of length commonly used in atomic physics, defined as 10 power minus 10 meter, which is of the order of the diameter of an atom. Number A, how many nanometers are in 1.0 angstrom, or B, how many femtometers or femis, the common unit of length in nuclear physics, are in 1.0 angstrom, और C के अंदर है how many angstroms are in 1.0 meter। एक की तरफ चलते हैं, हाउ मैनी नैनोमीटर्स इन 1 एंगस्ट्रॉम, के एक एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक जो एंगस्ट्रॉम होता है ये इसमें 10 पावर माइनस 10 मीटर्स होते हैं। एंगस्ट्रॉम जो है ये न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर एक छोटी सी यूनिट होती है लेंथ के लिए। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर। अब हमने यहाँ पे जो 10 पावर माइनस 10 मीटर्स हैं इनको हमने बनाना है नैनोमीटर्स। तो बहुत आसानी के साथ हम इनको बना सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ये जो एक के ऊपर हमें ज़ीरो नज़र आ रहा है ये एंगस्ट्रॉम है, यानी सॉरी ए पावर मतलब इसको अगर हम पढ़ लें ज़ीरो या नॉट पढ़ लें तो ये पूरा ये एंगस्ट्रॉम का एक सिंबल है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ये 10 पावर माइनस 10 को अगर हम स्प्लिट करके लिखें, इसको तोड़ लें, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 1। ठीक है, आगे मीटर आएगा। अब आप देखें यहाँ पे बेसिस सेम है, तो दोबारा एक बेस लेकर -9 - 1 से आपके पास -10 आता है। तो इसलिए हम इसको स्प्लिट करके इस तरह लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 1, आगे मीटर लिखें। सो इम्प्लाइज दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 10 पावर माइनस 9 है, 10 पावर माइनस 9 को ये वैल्यू है नैनो की। ठीक है, और नैनो एक प्रीफिक्स है और इसका जो सिंबल है वो n है। आप यहाँ पे जो टेबल है बुक के अंदर उसमें आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप लिखें नैनो, n फॉर नैनो, आगे लिखे 10 पावर माइनस 1 मीटर। सो इम्प्लाइज दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 1, शुरू में लिखें, आगे लिखें नैनो मीटर। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 0.1, क्योंकि 10 पावर माइनस 1 जो है इसको 1/10 लिख सकते हैं और 1/10 से 0.1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1, आगे लिखें नैनो और मीटर। ठीक है, ये एक एंगस्ट्रॉम के अंदर आपके पास नैनोमीटर्स आते हैं 0.1। जो बी है उसमें कहते हैं कितने फेमटोमीटर्स एक एंगस्ट्रॉम के अंदर होते हैं। तो हमें पता है कि जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 पावर माइनस 10 मीटर। स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 10 पावर माइनस 10 को हमने नैनो बनाया, इसी तरह 10 पावर माइनस 10 को हम फेमटो बनाएंगे। वो किस तरह, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू
यहाँ भी कुछ ऐसे दो टेंस लिखेंगे कि जिनका सोल्यूशन जो है वो 10 पावर माइनस 10 आता हो। तो वो आ सकते हैं 10 पावर माइनस 15 मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस 5, आगे आप मीटर लिखें। ये बेसिस सेम हमने लिए हैं, तो ये दोबारा आप सॉल्व करें तो एक बेस लिया जाएगा -15 प्लस 5 से -10 आएगा। ठीक है, सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, आप क्या करें, ये जो 10 पावर -15 है ये एक हमारे पास प्रीफिक्स है, उसको कहते हैं फेमटो। ठीक है, और स्मॉल f से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए 10 पावर -15 को आप फेमटो लिखें। फेमटो आगे 10 पावर 5 मीटर। ठीक, सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर 5 शुरू में लिखें, और फेमटो के लिए आप f लिखें और आगे आप m लिखें, यानी फॉर मीटर। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 पावर 5 फेमटोमीटर। अब सी के अंदर है कि कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं एक मीटर के अंदर। सो हमें पता है कि जो एक एंगस्ट्रॉम होता है ये 10 पावर -10 मीटर के बराबर है। चूँकि ये दोनों बराबर हैं तो हम बहुत आसानी के साथ यहाँ पे दोनों के जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी 10 पावर आप -10 एंगस्ट्रॉम के साथ लगाएं, 10 पावर -10 एंगस्ट्रॉम और 1 जो है आप मीटर के साथ लगाएं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि एक मीटर में 10 पावर -10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ये इसके करने का एक आसान तरीका है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट इज c इज इक्वल टू 299792458 मीटर पर सेकेंड। ये लंबा चौड़ा एक नंबर है और इसमें क्या कहा जा रहा है, ए में राइट दिस वैल्यू इन सिंटैक्टिक नोटेशन, इसको सिंटैक्टिक नोटेशन में लिखें, और बी में कहते हैं एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ लाइट टू नंबर 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स और नंबर 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आइए इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ए में कहते हैं कि राइट इन सिंटैक्टिक नोटेशन, इस नंबर को आप सिंटैक्टिक नोटेशन में लिखें। सो सी इज इक्वल टू सोल्यूशन, सी इज इक्वल टू ये नंबर हम लिखेंगे 92458। स्टूडेंट हमें पता है कि इस नंबर के सबसे आखिर में डेसिमल पॉइंट मौजूद है और ज़ीरो हम खुद से लगा सकते हैं, यानी ये पूरा नंबर पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, आगे मीटर पर सेकंड लिखें। अब सिंटैक्टिक नोटेशन में क्या होता है कि जो डेसिमल पॉइंट जहाँ पे मौजूद होता है उसके लेफ़्ट साइड पर एक सिंगल नंबर होना चाहिए, नॉन ज़ीरो, यानी एक नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख लें ये बहुत सारे नंबर्स हैं, तो डेसिमल पॉइंट की जो जगह है वो ये वाली जगह होनी चाहिए, न्यू प्लेस। ठीक है, यानी ये सबको क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएगा। जब हम इधर इसको पुट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे ये 2 रह जाएगा जो एक सिंगल नंबर है और नॉन ज़ीरो है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 2.99792 और 458, पॉइंट इधर आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 10 के एक पावर के साथ, और वो पावर क्या होगी, वो पावर जितना आपने डेसिमल पॉइंट को डिस्प्लेस किया है वो डिजिट्स आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी डेसिमल पॉइंट ने 8 नंबर्स को रिप्लेस किया, डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 8 आ जाएगी, आगे आप लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये 10 की पावर +8 होगी। जब आप डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे डिस्प्लेस करते हैं तो आपकी पावर इधर पॉजिटिव में इंक्रीज होती चली जाती है। तो अब जो है हम बी की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट जो बी में कहते हैं कि ये जो आपने नंबर सिंटैक्टिक नोटेशन में लिखा है, पहले आप क्या करें, इसको राउंड ऑफ करना स्टार्ट करें और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए 5। ऊपर अगर हम देखें तो ये सारे के सारे ये मल्टीप्लाई 10 की पावर को छोड़कर निकाल कर ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप क्या करें, कुछ इस तरह करें कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएं। तो C इज इक्वल टू 2.99792
4 5 8। हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट लेंगे और 1 बाय 1 करके डिजिट्स को ड्रॉप करते जाएंगे जब तक हमारे पास 5 नंबर नहीं रह जाते हैं। यानी ये 9 नंबर्स हैं तो इनको हमने 5 बनाना है। तो सबसे पहले जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 8 है। इसको ड्रॉप करना, इसको राउंड ऑफ कहते हैं, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में जो ड्रॉपिंग डिजिट होता है वो अगर 5 से बड़ा हो तो उसको ड्रॉप किया जाता है और उसके पीछे जो नंबर होता है उसको एक बढ़ाया जाता है। यानी अगर वो 4 है तो 5 बनाया जाता है, अगर 5 है तो 6 बनाया जाता है। यहाँ पे 5 है तो हम उसको 8 को ख़त्म करके 5 को 6 बनाएंगे। तो हम लिखेंगे 2.99792 और 4 के बाद हम 6 लिखेंगे क्योंकि 8 को ड्रॉप किया तो 5 को 1 इंक्रीज़ किया। अब यहाँ पे जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 6 है, ठीक है। यानी हमने 1 2 3 4 ये इस 9 तक हमने इसको ड्रॉप मतलब ये 9 से जितने भी नंबर्स है यहाँ पर इन सब को हमने ड्रॉप करना है। देखते हैं कि ये नंबर क्या बनता है। अब 6 को हम ड्रॉप करेंगे, ये फिर 5 से बड़ा है तो ये ड्रॉप करके 4 को हम 5 बनाएंगे। 2.99792 और 4 बनेगा हमारे पास 5 क्योंकि 6 को हमने जो ड्रॉप किया और वो क्या था, ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ा था। यहाँ पे अब ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो यहाँ पे एक दूसरा रूल इस्तेमाल होगा। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और उससे पीछे जो नंबर हो वो इवन नंबर हो तो 5 को ड्रॉप करके उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तो ऑड नंबर हो तो फिर हम उसको B1 इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क इस वजह से नहीं पड़ेगा क्योंकि ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और जो नेक्स्ट रिटेन डिजिट है यानी इससे पीछे वाला जो नंबर है वो एक इवन नंबर है, तो रूल के मुताबिक उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 2.99792 और 2, 5 को ड्रॉप किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉपिंग डिजिट क्या है, यहाँ पे ड्रॉपिंग डिजिट 2 है तो यहाँ पे एक थर्ड रूल इस्तेमाल होगा। उसके मुताबिक अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से छोटा हो तो उसको इग्नोर किया जाता है और जो दूसरे नंबर्स हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास ये आएगा 2.9979, ठीक है। तो ये जो ये नंबर 1 में कह रहे थे कि इस नंबर को राउंड अप करें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ गए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब स्टूडेंट्स ये जो पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो आपने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाए हैं तो इसको मज़ीद राउंड अप करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आप बनाएं। पार्ट नंबर 2 यानी इसका हिस्सा है क्वेश्चन 3 का। तो रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो हमारे पास 9 है, यानी वो नंबर जिसको हमने ड्रॉप करना है वो 9 है और रूल के मुताबिक ड्रॉपिंग डिजिट यहाँ पे 5 से बड़ा है। तो अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ा हो तो उसको ड्रॉप करके जो 7 वाला नंबर होता है उसको 1 इंक्रीज़ किया जाता है। तो ये जो बनेगा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बनेगा जी 2.99, ये जो 7 है यहाँ पे 8 बन जाएगा क्योंकि 9 को हमने ड्रॉप किया तो 7 को हम एक इंक्रीज़ कर गए जो 8 बना। अब ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 8 9 9 और 2 और रिक्वायर्ड कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 8 है और ड्रॉपिंग डिजिट 8 5 से बड़ा है तो इसको भी रूल के मुताबिक हम ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट जो डिजिट होगा रिटेन डिजिट जो इसके साथ वाला नंबर है उसको 1 बढ़ाया जाएगा। तो इसकी तरतीब कुछ यूँ होगी कि जब भी हम 8 को ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क के तौर पे मैं करवा दूँ, 2.99 8 को हम ड्रॉप कर गए तो ये 9 1 बढ़ेगा, जब 9 1 बढ़ जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 10 का जो ज़ीरो है वो रह जाएगा, 1 आगे इसके साथ ऐड होगा, ये भी 10 बन जाएगा, ठीक है। ये आगे ऐड होगा 1। इसी तरह से यहाँ पे जो 10 है इसका ज़ीरो रह जाएगा, ये 1 आगे ऐड होगा, इसके साथ ये 3 बन जाएगा। तो इस तरह से नंबर बन जाएंगे 3.0 और 0, ठीक है। तो ये नंबर
8 को ड्रॉप करेंगे तो 9 10, फिर 10 का 1 आगे काउंट होगा, इसको भी 10 बनाएगा, फिर इस 10 का 1 जो है आगे काउंट होगी, इसको 3 बनाएगा, सो 3.00। तो ये जो रिक्वायर्ड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पार्ट नंबर 2 में जो कहा जा रहा है कि इसको राउंड ऑफ करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ गए 3.00। इस नंबर में 0, 0 और 3, ये तीनों नंबर जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ 10। 7 नैनोमीटर, 96 मेगावाट, 2 गीगाबाइट और 43 पिकोफेराड, 2 मिलीमीटर्स। यहाँ पे 7 नैनोमीटर और ये सब में 5 पार्ट्स हैं, इन सब में कोई ना कोई प्रीफिक्स मौजूद है, तो हम उस प्रीफिक्स की जगह पे उसकी वैल्यू 10 की पावर की सूरत में लगाएंगे और जो हमारे पास उसकी सॉल्यूशन आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इसकी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए में 7 नैनोमीटर है, तो इसको हम 7 को 7 लगाएंगे, आगे नैनो की वैल्यू लगानी हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर के साथ, और नैनो प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू है 10 पावर -9, आगे हम लगाएंगे मीटर। ठीक है, तो ये क्या बन गया 7 नैनोमीटर। बी में क्या है 96 मेगावाट, तो 96 जो नंबर है उसको 96 लिखेंगे, मल्टीप्लाई मेगा की वैल्यू है 10 पावर 6 और आगे हम लिखेंगे वाट। ठीक है, तो ये पावर ऑफ 10 किस तरह हमने लगाया 96 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 वाट। और सी में है 2 गीगाबाइट। जो गीगा है यानी 2 गीगाबाइट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय गीगा की जगह पे इसकी जो वैल्यू है 10 पावर 9 है, आगे बाइट को हम बाइट लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 9 बाइट। नेक्स्ट है 43 पिकोफेराड। जो 43 है उसको हम 43 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय पिको जो है ये हमारे पास प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू है 10 पावर -12, तो पिको की जगह पे हम लिखेंगे 10 पावर -12, आगे हम लिखेंगे फेराड। ठीक, तो 43 पिकोफेराड इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -12 फेराड। जो लास्ट है इस क्वेश्चन का ई, उसमें है 2 मिलीमीटर, 2 को 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय मिली जो है ये हमारे पास प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू है 10 पावर -3, तो आगे हम लिखेंगे मीटर्स। ठीक है, 7 नैनोमीटर से ये लास्ट तक तमाम प्रीफिक्सेस की 10 की पावर की सूरत में इसकी वैल्यू लगाई और ये आ गई इसकी सॉल्यूशन। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल का। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये जो नंबर्स है ए और बी में, इनको हमने सिंटैक्टिक नोटेशन में लिखना है। ए में नंबर है मास ऑफ बैक्टीरियल सेल इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 0 पॉइंट, ये बहुत ही छोटा नंबर है, ये ज़ीरोस हैं, और आगे 5 kg। इस तरह बी में है डायमीटर ऑफ सन, ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है, तो 1 बाय 1 करके हम इनको स्टैंडर्ड सिंटैक्टिक नोटेशन में लिखेंगे। तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ए में ये एक नंबर है, सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं। ए में जो नंबर है वो है जी मास ऑफ बैक्टीरियल सेल, एक छोटा नंबर है, इसको हम लिख लेते हैं 0.00, ये बहुत ही छोटा नंबर है, 005, आगे है kg। ठीक, अब हमने क्या करना है कि सिंटैक्टिक नोटेशन में होता ये है कि जहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है उसके लेफ़्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इसके लेफ़्ट साइड पर एक नंबर मौजूद है जो कि 0 है, और होना चाहिए 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, नॉन ज़ीरो होगा और सिंगल नंबर होगा। तो इस डेसिमल को यहाँ से उठाकर
हम यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे इसकी ये जगह होनी चाहिए, तब जा कर के पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 5 आएगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे 5.0 खुद से डालें आप, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, सिंटैक्टिक नोटेशन में लिखना हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं पहले वीडियोस में। और यहाँ पे जो है अब डेसिमल पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइट साइड की तरफ है, राइट साइड की तरफ हो तो जो 10 की पावर होगी वो एक नेगेटिव पावर इसका हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है ना इसको काउंट करें कि डेसिमल पॉइंट की पुरानी और नई जगह के दरमियान यानी कितने डिजिट्स को क्रॉस किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को क्रॉस किया है, 12 डिजिट्स को, तो यहाँ पे -12 हम लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे kg। ठीक है, ये आ जाएगा जो मैस है बैक्टीरियल सेल का, उसका डायमीटर सिंटैक्टिक नोटेशन में, सॉरी उसका मैस सिंटैक्टिक नोटेशन में। जो बी है, बी में जो नंबर है उसमें है डायमीटर ऑफ सन, यानी सन का जो डायमीटर है एक बड़ा नंबर है 1390, फिर आगे जो है 00 00 और 0 और मीटर, तो ये एक बड़ा नंबर है। इस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है वो इसके लास्ट पे मौजूद है। ठीक है, तो अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके लेफ़्ट साइड पे एक सिंगल नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए और यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड पे डिस्प्लेस करेंगे और 1 और 3 के दरमियान डेसिमल पॉइंट की नई जगह होगी और वो कुछ यूँ हम लिखेंगे 1.39। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जितने भी ज़ीरोज़ होंगे जो टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे उनके लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 10 की एक पावर के साथ कि डेसिमल पॉइंट ने राइट साइड पे कितने नंबर्स को क्रॉस किया है उसको काउंट करेंगे। ये 6 ज़ीरो हैं, 7 8 और 9, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 और आगे लिखेंगे मीटर। ये +9 क्यों होगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड है, और ऊपर हमने -12 क्यों लिया था, क्योंकि डेसिमल पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट साइड थी। और एक दूसरा तरीका हम आपको ये बताएं, जिस नंबर को आपने सिंटैक्टिक नोटेशन में लिखना हो वो नंबर अगर 1 से छोटा है तो 10 की पावर हमेशा के लिए नेगेटिव आप लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह जो नंबर आपने सिंटैक्टिक नोटेशन में लिखना हो, जैसे यहाँ पर डायमीटर ऑफ सन है, वो अगर 1 से बड़ा है तो 10 की पावर हमेशा के लिए आप पॉजिटिव लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। जज़ाकुमुल्लाह।